एक रात की मोहब्बत। किसी ने कहा था, इंसान जो चाहे वह पा सकता है, पर जो चीज़ वह देता है बदले में, वही उसकी असली कीमत होती है। और उसने अपनी परछाई ही दे दी, सिर्फ एक रात की मोहब्बत के लिए। स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर कहानी कुछ कहती है और हर कहानी जिंदगी से जुड़ी होती है। और आज की कहानी है, हिमालय की गोद में बसा था एक गांव, नंदीथल। यहाँ के लोग सादे, परंपरागत थे, मगर सबके बीच एक लड़की थी जो सबसे अलग थी। उसका नाम था मायरा। मायरा बेहद सुंदर थी, पर उसकी आंखों में एक रहस्य था। सब कहते, इस लड़की की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। दोपहर की धूप हो या चांदनी रात, उसका कोई साया नहीं था। एक दिन गांव में एक चित्रकार आया जिसका नाम था आरव। वह प्रकृति और स्त्रियों के रूपों को कैनवास पर उतारता था। जब उसने मायरा को देखा तो वो ठिठक गया और उसने कहा कि तुम्हारी आंखों में मुझे किसी भूले हुए वादे की झलक दिखाई दे रही है। तो मायरा मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे आरव और मायरा एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन आरव ने एक दिन पूछ ही लिया, मायरा तुम्हारी परछाई कहाँ है? अब धीरे धीरे अतीत के रहस्य खुलने लगते हैं। मायरा ने धीरे से कहा कि मैंने अपनी परछाई बेच दी थी एक रात की मोहब्बत के बदले। आरव ने सोचते हुए पूछा, क्या मतलब? मायरा ने बताया, पिछले जन्म में मैं एक राजकुमारी थी, नाम था रूपवती। मैंने एक साधु से प्रेम कर लिया था, जो प्रेम के बदले त्याग चाहता था, मिलन नहीं। मैंने उससे एक रात मांगी, बस एक रात, उसका हाथ थामकर जीने के लिए। तो उसने कहा कि यदि तू अपनी छाया छोड़ सके तो मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूँ। मैंने अपनी परछाई छोड़ दी और उस रात वह मुझे गले लगाकर विलीन हो गया। मायरा बोली, मैं पुनर्जन्म तो ले चुकी हूँ, पर मेरी आत्मा अब भी अधूरी है। जब तक कोई मेरे बिना साये के भी मुझे प्रेम नहीं करेगा, तब तक मैं पूर्ण नहीं हो सकती। आरव ने उसकी ओर देखा, तो क्या तुम आज भी इंतजार कर रही हो? मायरा ने सिर झुका लिया। उस रात मायरा ने कहा, आज अमावस्या है, यदि तुम मुझसे आज रात मिलो और मेरी परछाई के बिना मुझे स्वीकार करो, तो शायद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा से प्रेम है, न कि तुम्हारे साये से। और पहली बार माया की परछाई जमीन पर गिर गई। उस पल एक तेज हवा चली और मायरा की आंखों में चमक भर गई। तो मायरा बोली कि अब मैं पूरी हो गई हूँ। मायरा ने आरव को गले लगाया और वह प्रकाश की रेखा बनकर विलीन हो गई। और आरव आज भी वहीं कैनवास लिए बैठा है, जिस पर एक स्त्री है और जिसकी परछाई नहीं। और नीचे लिखा है, प्रेम साया नहीं देखता, आत्मा को थामता है। जिसने प्रेम के लिए अपना साया दे दिया, उसे आखिरकार वो मिला जो साये से कहीं ज्यादा था। वो था आत्मिक मिलन। दोस्तों, अगर आपको ऐसी अलौकिक प्रेम कहानियां पसंद हैं, तो इस कहानी को जरूर लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को और ऐसी ही कहानियों के लिए। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।